नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों 90 तक क्वेश्चंस मैंने पहले ही करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 91 से स्टार्ट करूँगा, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बस एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 91 क्या पूछा हुआ है बच्चों आपसे, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, यानी कि आपको स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बतानी है। हालांकि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो टेस्ला होती है, लेकिन चारों ऑप्शन में से एक भी आपको टेस्ला नहीं दिया हुआ है। तो इसका दूसरे टर्म्स में क्या यूनिट होती है, दूसरे टर्म्स में वो क्या होती है, वो ऑप्शन ए ऑस्टेड होती है। क्या होती है, ऑस्टेड होती है। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 92, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी पावर सप्लाई यूज्ड इन इंडिया, यानी कि जो भारत में एसी पावर इस्तेमाल की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, ऑप्शन सी 50 हर्ट्स होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्स होती है। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी की जगह क्या पूछ लिया जाता, आपसे वोल्टेज पूछ लेता, तो कितना होता है, 230 होता है। कितना होता है, 230 होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या पूछा हुआ है, मेटल्स दैट गेट मैग्नेटाइज्ड बाय ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड, यानी ऐसे मेटल्स के बारे में बताओ, ऐसे मेटल जो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके द्वारा, एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट के ओरिएंटेशन के द्वारा, किसके अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ऐसे क्या होता है, क्या कहा जाता है उन मेटल्स को, उन मेटल्स को बच्चों ऑप्शन बी पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। ठीक है, ओके। यानी पैरामैग्नेटिक ऐसे मेटल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, किसके द्वारा, एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट के द्वारा, उनकी ओरिएंटेशन के द्वारा हो जाते हैं, किसके अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो बच्चों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 94 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 94 पर, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि साउंड ट्रेवल्स एट 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर, यानी कि हवा में, एयर में जो साउंड की स्पीड कितनी है, ट्रैवल करती है, 332 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है। तो उसका मतलब क्या है, तो बच्चों इसका ऑप्शन ए जो है वही इसका सही आंसर है। इसका मतलब ये है, द सोर्स ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का जो सोर्स है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो 332 मीटर एक सेकंड में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बच्चों इसका क्या होगा, आपका 94 का ऑप्शन ए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 95 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 95 पर, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है, व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर, यानी कि जब बर्फ पिघलती है उसके टेम्परेचर, उसके तापमान में क्या फर्क पड़ता है, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वही रहती है, इंक्रीज बढ़ जाती है, डिक्रीज घट जाती है, या फिर बढ़ और घट दोनों सकती है, क्या हो सकता है। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उतना ही रहता है। अगर बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पिघल जाती है बर्फ, तब भी उसमें टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। लेकिन बच्चों मैं आपसे इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में, क्या कि बर्फ और पानी का अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो बर्फ ज़्यादा ठंडी क्यों लगती है पानी के मुकाबले। पानी के मुकाबले अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है तब भी बर्फ ज़्यादा ठंडी क्यों लगती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप बता दो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कराऊंगा उसमें इसका मैं आंसर जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 96 पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मोमेंट ऑफ ए गिवन मास इज प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी कि जो मोमेंटम होता है, सभी को पता है मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से। इसकी इक्वेशन क्या होती है, पी इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होती है। हालांकि पर इसमें वेलोसिटी तो ऑप्शन में किसी में भी दे नहीं रखा, पर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी स्पीड को हम इसको वेलोसिटी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। तो सी बचन टिक लगा रखा है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि वेलोसिटी आना चाहिए था, पर वेलोसिटी को हम लोग स्पीड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बच्चों इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों मैंने आपको 96 तक क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर करा दी है। इसके बाद मैं आपको 97 से लेकर 115 तक क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा, क्योंकि सारे मैथ के क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या है, 97 जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत इजी क्वेश्चन था, एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25। तो आपको 8, 9 और 25 का एचसीएफ बताना था। तो क्या होगा, चार ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं। तो जिस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा ना, थोड़ा सा भी सोचा होगा, उसने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया होगा, सीधा आंसर टिक किया होगा। कैसे, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा। तो ऐसा इन तीनों में से कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है, मतलब जो कॉमन आ रहा है, और वो एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को 8, 9, 25, 25 को डिवाइड कर सकता है। तो कौन सा, 1 ही है। कितना है, 1, यानी कौन सा होगा आपका आंसर, 1 होगा। क्यों, कैसे 1 होगा। अब बच्चों ने इसलिए दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे, पहला बच्चे कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। पहले 8 का वो निकालेंगे, फिर 9 का निकालेंगे, फिर 25 का निकालेंगे, फिर उसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। जैसे कि 8 के क्या बनेंगे, 8 के बनाओगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बनाओगे। 9 के बनाओगे तो क्या बनेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3 बनेंगे। और 25 के बनेंगे तो क्या बनेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 5। तो बेसिक बात है, फोर्स कितने सिखाई जाती है। तो इसलिए मैंने आपको ये सब नहीं करा है, हालांकि करा दूं तो ये होगी, देखो ये आपको हो जाएगा 9 का 3 3 9 और ये 1।
5 5 to 25 और ये 1, ये तो सभी को आता है, एचसीएफ बेसिक है। ठीक है, आपको एक बार ध्यान हमेशा रखनी चाहिए, जब भी आप एचसीएफ निकालते हो, क्या एचसीएफ निकालते हो तो 1 1 1 का मल्टीप्लाई लेके चला कीजिए। एलसीएम में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एचसीएफ में पड़ती है, क्योंकि एचसीएफ में बहुत बार आंसर 1 ही आ जाता है, बहुत बार आंसर आपका 1 ही आ जाता है। अब बच्चे देखिए, जो 8 है इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 1 into 2 into 2 into 2, 1 to 2 to 4 to 8, 9 का 1 into 3 3 into 3 9, 25 का 1 into 5 into 5 25। तो बच्चों ये आपके प्राइम फैक्टर्स के बन गए। अब आपको कॉमन देखना पड़ेगा, ऐसे तो हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा कॉमन आया है। कितने नंबर आपके पास, 1 2 3 नंबर है, तो तीनों में कॉमन ऐसा कोई है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1, इसलिए आपका आंसर कितना होगा, एचसीएफ जो बनेगा आपका 1 ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बच्चों इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये तो होता है एक तरीका। एक होता है दूसरा तरीका, जो सबसे आसान तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। मैं इसे मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, आप उतारना है उतार लीजिए। ठीक है, मैं इसे सेकंड मेथड बताता हूँ, जो एक्चुअल मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। आइए बच्चों, एचसीएफ निकालने का जो दूसरा मेथड होता है, जैसे हम डिवीजन मेथड करते हैं, वही एक्चुअल में रियल मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। कैसे करते हैं, पहले हम 2 नंबर को लेके चलते हैं, 2 छोटे नंबर को लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 ले लिया और यहाँ पे मैंने 9 ले लिया। ठीक है, यानी ये छोटा हो गया, इसको डिवाइड करें, कितनी बार में करेगा, 1 बार में करेगा, 8 आ जाएगा, ये इतना बचेगा 1। ठीक, कितना बचा 1। अब जब तक ये कट ना जाए, इसे द्वारा लिख लेते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, इस 8 को मैं द्वारा लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, 1 का 8 में कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। ठीक है, कितना बचा आपका आंसर, कुछ भी नहीं। यानी कि फिलहाल इन दोनों के हिसाब से आपका जो एचसीएफ निकला, इन दोनों के हिसाब से आपका एचसीएफ कितना निकला, 1। क्यों, खुद ही देखो 8 और 9 में कोई कॉमन नंबर बनेगा, सिर्फ 1 ही बनेगा, तो इनका भी कितना निकला, 1। तो जब तीन डिजिट होती है, 1 2 3, तो क्या करते हैं, पहले 2 का सॉल्व करते हैं, जो एचसीएफ आता है उसका तीसरे के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब बात रहेगी 1 और 25 की, किसकी, 1 और 25 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे इसको, 25 को करें, 1 से डिवाइड करेंगे इसको 25 को, तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा। तो आपके यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं। तो आपका एचसीएफ कितना आया, आपका एचसीएफ जो आया, रियल एचसीएफ आया आपका 3, इन तीनों का 1 2 3, कितना है, 1 आया। ये बहुत बेसिक मेथड होगा, आपको आता ही होगा मुझे उम्मीद है, पर यही एक्चुअल मेथड होता है, जो डिवीजन मेथड होता है ना, यही रियल मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। तो जो मैंने पहले कराया ना, उससे तो एलसीएम निकालते हैं हम। ठीक है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन पता चल गया था, आंसर इसका 1 आएगा। फिर भी जैसे जिसको अच्छा लगता है प्राइम फैक्टर से या डिवीजन मेथड से, जिसको जिसमें महारत हासिल है, जिसको लगता है कि इसमें मैं करूंगा तो आंसर परफेक्ट निकालूंगा, तो उसी मेथड को अप्लाई करके चले। हालांकि मैं तो इसी मेथड को अप्लाई करता हूँ, ये छोटा होता है और इजीली क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 का निकालना होता है, पहले निकाल लिया, एक बार फिर तीसरे साथ निकाल लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, प्राइम फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 98। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर वहां पे आपको कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं 98 पे। इतना मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा खास बात थी नहीं। ठीक है, ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है क्वेश्चन में, तो मैं उसको, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं होंगे उनके मैं आपको मुंह से ही आंसर बता दूंगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो 98 क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जो नॉन जीरो रेशनल नंबर क्या होता है, कोई एक रेशनल नंबर ले लो जिसका जो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लो आपका ये 98 है, क्या है, 98 है। मान लो आपने 3/4 ले लिया, ये आपका क्या हो गया, नॉन जीरो रेशनल नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट बोला हुआ उसने, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर। अब √2 ले लो आप, रूट में कोई भी वैल्यू हो, पाई हो, क्या होता है, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3√2, कितना आएगा आपका, 3√2 अपॉन कितना, 4 आएगा, यही तो आएगा, 3√2 अपॉन 4। तो ये आपका क्या बना, ये आपका एक इरेशनल नंबर बना, क्या बना, इरेशनल नंबर। यानी कि आप कभी भी नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी बच्चों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 98 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या पूछा हुआ है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11, यानी कि 11 से आपका कौन सा नंबर डिवाइड होगा आपको बताना पड़ेगा। 4 नंबर आपको दे रखे हैं, 1516 और 1452 और 1011 और 1121। तो मोस्टली बच्चों ने इसे कैसे किया होगा, मोस्टली बच्चों ने तो इसे डिवाइड किया होगा, इन चारों को डिवाइड करके देखा होगा 11 से। पर जो 11 की ट्रिक होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, 11 की आपकी जो ट्रिक होती है क्वेश्चन करने की, वो ये होती है 11 से डिवीजन की जैसे आपके 4 नंबर दे रखे हैं, क्या 4 ऑप्शन है, 4 डिजिट वाले हैं, ये इजी क्वेश्चन हो गया 4 डिजिट का, इसलिए आप 11 से डिवाइड करके देख सकते हो। पर ये 7-8 डिजिट का नंबर मिल जाता तो कैसे करते, तब भी डिवाइड करते क्या, नहीं, तब क्या करते थे, कोई तरीका होता है ऐसे करने का। जैसे मान लो कोई भी नंबर उठा लो, जैसे मैंने पहला नंबर उठा लिया, जैसे ये A B C D मान लेता हूँ,
होता क्या है ना, हमें क्या करना होता है, जो अल्टरनेट वाले होते हैं उनको ऐड करना होता है, फिर उसके बाद दोनों को माइनस करना होता है। जैसे कि इसके साथ अल्टरनेट कौन सा बनेगा, 1 के साथ ये वाला 1 बनेगा और 5 के साथ ये 6 बनेगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 और 5 और 6 कितना हो गया 11। तो इसमें माइनस करूंगा 2 में से 11 या 11 में से 2, कितना आंसर आएगा मेरा, ये आएगा मेरा 9 आंसर आएगा। तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, 11 से डिवाइड कर जो चेक करने की, वो कि जो अल्टरनेट करने के बाद आप माइनस करते हो, या तो आपका आंसर कितना है 0 है, या फिर किसी भी 11 का मल्टीपल है, या फिर मल्टीपल ऑफ 11। पहली कंडीशन 0 है, दूसरी कंडीशन मल्टीपल ऑफ 11 है। क्या है, मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि वो 11 से डिवाइड हुई, 11 है, 22, 20, 33, 44, इस तरह से कोई नंबर निकल गया है। चलो ठीक है, ये तो हमारा 9 है, यानी कि तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, नहीं होगा ना, ओके। चलिए बच्चे दूसरे पे चेक करते हैं, 1 4 5 2 है, तो क्या करेंगे 1 और 5 को ऐड कर लेते, कितना आएगा 1 5 6, और 4 और 2 को ऐड कर लेते, कितना आएगा 6। तो दोनों नंबर कितने बने 6 6। अब इसे माइनस करूंगा, कितना आंसर आएगा 0, यानी कि यही आपका डिवीजन हो जाएगा 11 से। ऐसे करते हैं, क्या करना, अल्टरनेट को ऐड करो, उसके बाद उन्हें माइनस कर दो, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 22 33 44 55, इस तरह से है, तो यानी कि वो नंबर आपका कट जाएगा। चलिए सी भी चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 0 और 1 में ऐड करूंगा तो 1 ही आएगा, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आंसर आएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, इस तरह से ये भी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। अल्टरनेट करना होता है, उस अल्टरनेट को ऐड करो, उससे माइनस करो, या तो 0 आंसर निकल गया या फिर 11 का मल्टीपल कोई निकल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे भी कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका आपका सही आंसर था, 1 4 5 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 100 पर। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। पूछा क्या है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 24, देन द नंबर्स आर। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है कि 3 डिजिट्स के आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनका ऐड करें इन 3 डिजिट्स को, तो आंसर कितना आना चाहिए 9, और उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 24। जैसे कि मान लो ए बी सी 3 नंबर है, उनका ऐड करूं तो 9 आना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी करूं तो 24 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन जो आपका होगा बच्चों इसमें ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी। क्या होगा 2 3 4, 2 3 5, 5 और 4 9, यानी कि 2 + 3 प्लस, ठीक है, 2 + 3 + 4 9 आ जाएगा, और 2 × 3 × 4, 2 3 6 4 24। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा उसमें सेट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे जाने पेट में इस बार। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 101 पर। 101 क्या पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, रेक्टेंगल बना के दे रखा है, खुद ही बनाना पड़ेगा, जिसमें आपकी ये लेंथ होती है, आपकी ये ब्रेथ होती है। लेंथ बराबर आपको कितनी दे रखी है, लेंथ 8 दे रखी है, और ब्रेथ आपको 6 दे रखी है। और आपसे पूछी क्या है, डायगोनल आपसे पूछा हुआ है, यानी कि एक जो आपको डायगोनल बनेगा ना, ये आपसे डायगोनल बना पूछा है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे वाला भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको निकालना क्या है, ये डायगोनल निकालना है, ठीक है। हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, हमने बना लिया 90। आपको ये कुछ एक वो नहीं लग रहा, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा, कुछ बच्चों आपको राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। आपको ट्रिपलेट तो सारे याद ही होंगे ना, 3 4 5 का डबल ही तो होता है, क्या 6 8 10, इसका जस्ट डबल ही तो है, 3 2 6, 4 2 8 और 5 2 10। और ये वाला जो ट्रिपलेट होता है हमारा बहुत कॉमन ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, है कि नहीं। तो बच्चों ने थोड़ा सा भी सोचा होगा, तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा 10 होगा, सीधा आंसर निकाल दिया होगा। जिन बच्चों को ट्रिपलेट याद नहीं होंगे उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया होगा, वो भी कर सकते हैं। और एक चीज बताऊं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, देखिए जब भी आपको रेक्टेंगल दे रखा हो और डायगोनल पूछे, तो आपका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो बच्चों आपका होता है रूट में L² + B²। क्या होता है, रूट में L² + B²। अगर आप इसे सॉल्व करोगे कैसे करोगे, ठीक है, L कितना है आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करोगे 8 का 64 प्लस 36, इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा 100, और 100 का जो रूट होता है कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10, तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना होता है, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ टिक लगाना होता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, याद होती हैं। हालांकि आप सारे बीएड के एग्जाम दिए, आप सारे ऑलमोस्ट टीचर ही हो, तो मुझे इतना सब सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सब आता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन बच्चों ये सी है, ठीक है, कितना है सी, यानी सी का आंसर कितना है यहाँ पर 10। ये आपका ऑप्शन 6 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो रूट में L² + B² रेक्टेंगल के केस में, जब भी आपको डायगोनल निकालना हो, वरना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं। 6 8 जैसी देखा 6 8 है, तो हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होगी 10 होगी, बस। ये क्या होता है एंगल 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बस एक परपेंडिकुलर एक बेस होता है, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये 6 है तो ऑब्वियसली बात ये भी 6 होगी, ठीक है, यानी कि मैंने ये
डिफरेंट मान 6 8 तो ये कितना निकला 10 निकल गया, इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में 91 से लेकर 101 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, यानी कि 102 से लेकर 115 जो मैथ के सारे क्वेश्चन बाकी रह गए उन्हें मैं सबको कंप्लीट करा दूंगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।